तो बच्चों आज का फर्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन के बारे में। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्यान से देखें। द कन्वीनियंट पाथ ट्रेस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल गिव्स राइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल कन्वीनियंट पाथ ट्रेस करता है, कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, है ना। तो वंस अगेन, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल कन्वीनियंट पाथ ट्रेस्ड करता है तो वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंप्रेशन हमको क्या करता है, देता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल कि विंटर के सीजन में आपने देखा होगा किसी गाड़ी के ऊपर ड्यू जम जाती है, हम लोग क्या करते हैं, अपने फिंगर को उसके ऊपर फ्रीली मूव कराते हैं। तो जैसे जैसे फिंगर आगे बढ़ता है पीछे पीछे कुछ इंप्रेशन देता है कि नहीं देता है। अगर आपने अपने नाम का अल्फाबेट लिखा है तो आपको अल्फाबेट लिखा हुआ दिख जाता है। तो वो जो फिंगर फ्रीली मूव कर रही थी, किसका इंप्रेशन दिया उसने, किसी न किसी अल्फाबेट्स का एक कर्व का इंप्रेशन दिया। सेम एज ये जो चार्ज पार्टिकल है, जब ये कन्वीनियंट मूव करता है, कन्वीनियंट पाथ ट्रेस करता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इंप्रेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आई थिंक इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। क्या है, द कन्वीनियंट पाथ ट्रेस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज फ्री टू मूव गिव्स राइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये डेफिनेशन था किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब अपन एक एक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टीज ध्यान से देखें कि इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस it gives the direction of electric field intensity। मतलब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जब हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। राइट, तो पहली प्रॉपर्टी आई थिंक क्लियर हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। मतलब किसी आइसोलेटेड या सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटड्रॉन होता है, मतलब बाहर की ओर होता है। राइट, तो क्लियर हो गया। क्या है प्रॉपर्टीज हमारी सेकंड नंबर की, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। राइट, अब तीसरी प्रॉपर्टीज की तरफ चलें। क्या है, तो फिर ध्यान से देखें, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बाहर की ओर था। आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की ओर। तो तीसरी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ड। चौथी प्रॉपर्टीज, अब ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल नजर आ रहा है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टीज है, क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम बात करें तो लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन देख सकते हैं कहां से कहां है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इसमें एक और चीज आपको क्लियर होगी, देखो मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो दिस वन इज द फर्स्ट टेंजेंट विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज अवे फ्रॉम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एंड सेकंड टेंजेंट फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को, लेकिन वो डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो हमने पहले भी पढ़ा था, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम एंड ड्यू टू नेगेटिव इट इज टूवर्ड्स। राइट, अब जो प्रॉपर्टीज हम लेके चल रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, रीजनिंग क्वेश्चन भी बनता है, 2 नंबर में आता है एग्जाम में। क्या है, तो ध्यान से देखें, प्रॉपर्टीज पहले क्लियर कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ये है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
प्रॉपर्टीज लिखने को आए तो केवल इतना ही हमको लिखना है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लेकिन जब ये रीजनिंग क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो कुछ इस तरह से आता है कि वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। तो अपन उसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं, अपोजिट लेके चलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से देखना कि इफ टू फील्ड लाइंस intersect each other, at the intersecting point there will be two tangent can be drawn which represent two direction of electric field intensity at the intersecting point, which is impossible. That's why two electric field lines never intersect each other. तो अगर दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं अपन दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये दो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहां पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लास्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलें, क्या है कि if electric lines of forces are such that means the region where electric line of forces are very close to each other, तो जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, पास पास होती है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम। दैट मीन द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम देयर, एंड द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर सो फार फ्रॉम ईच अदर, इंटेंसिटी बिकम्स मिनिमम देयर। तो आप फिगर में देख पा रहे हैं दो पॉइंट्स हमारे पास में है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए के पास में लाइन ऑफ फोर्सेस पास पास में, यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। पॉइंट बी पे देखें लाइन ऑफ फोर्सेस दूर दूर है, यहाँ पे इंटेंसिटी कैसी है, मिनिमम। तो अगर इस तरह का रीजनिंग क्वेश्चन आए तो इसका आंसर क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए इज मच मोर देन दैट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। तो आई थिंक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये सबको समझ में आ गया होगा। तो फिर से देख लो, पहला क्या था, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटड्रॉन डायरेक्शन। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ड। चौथी प्रॉपर्टीज क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और लास्ट प्रॉपर्टीज क्या है, द रीजन वेयर लाइन ऑफ फोर्सेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम, एंड द रीजन वेयर लाइन ऑफ फोर्सेस आर सो फार फ्रॉम ईच अदर, इंटेंसिटी बिकम्स मिनिमम। तो आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, सिंपल सिंपल सी 6 प्रॉपर्टीज हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो एक बार यूनिफॉर्म की बात करें, एक बार नॉन यूनिफॉर्म की। जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, पढ़ा है हम लोगों ने, कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर। वेक्टर की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसका डायरेक्शंस भी होता है। तो उसी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो पहला ध्यान से देखें, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। A field is said to be uniform if both magnitude as well as direction always remains same at each point। मतलब ऐसी फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है जिसमें हर एक पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन कैसे हो, सेम हो। तो वंस अगेन, a field is said to be uniform if both magnitude as well as direction always remains same at each point। जहां तक बात करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है, ध्यान से देखें। तो एक लाइन बोल रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट, द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हम उसको इक्वी डिस्टेंस क्यों बोला है, बिकॉज देखें इन सबके बीच की डिस्टेंस लगभग कैसी है, सेम। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हम उनको इक्वी डिस्टेंस
पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, तो देखें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने दो पॉइंट लिए, पॉइंट ए और बी। कंडीशन क्या बोल रहा है कि ई ए इज इक्वल्स टू ई बी, दैट मीन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए is equals to the magnitude of electric field intensity at point B, which is the required condition for the uniform electric field। ठीक है, तो समझ में आ गया कि एक ऐसी फील्ड जिसके हर एक पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन कैसे हो, सेम हो, क्या कहलाएगी हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड बात करें, अ फील्ड इज सेड टू बी non-uniform if both magnitude as well as direction are different at different places। तो एक ऐसी फील्ड जिसके अलग अलग पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन कैसा होता है, डिफरेंट होता है, क्या कहलाती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखें, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो पैरेलल नहीं है, इक्वी डिस्टेंस नहीं है। मतलब ये पहला रीजन जहाँ पे लाइन ऑफ फोर्सेस फिर भी क्या है, पास पास हैं। यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हैं, दूर दूर हैं। अब दूर दूर है मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी कैसी होगी, मिनिमम होगी। मतलब रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, क्या होगा, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। जैसा कि हमने ऊपर भी आपको बताया था, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्प्रेडिंग लाइन ऑफ फोर्सेस। स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैला हुआ। तो जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हम उसको स्प्रेडिंग लाइन ऑफ फोर्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वी डिस्टेंस और पैरेलल लाइन ऑफ फोर्सेस से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, कौन सा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। केवल कितना याद रखना है, यूनिफॉर्म के लिए लाइन ऑफ फोर्सेस इक्वी डिस्टेंस और पैरेलल होंगी, नॉन यूनिफॉर्म के लिए स्प्रेडिंग होगी। ठीक है।